सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। तात्पर्य संशय विपर्योत्तर। शब्द बोधम प्रति वाक्यार्थम। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ पे चल रहा है नापी वेदा नाम। वेद जो है क्षणिक है, तो बोले नहीं क्षणिक नहीं है, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व रूपी क्षणिकत्व नहीं है। अस्माकम तो मते, फिर हमारे मत में क्या है, तो कोई चलो हाँ पिछले 181 से ले लो अंतिम पंक्ति। तत्र वेदानाम नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिका। नैयायिक लोग कहते हैं वेद कैसे नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा प्रणीत है ना, उस परमेश्वर के द्वारा प्रणीत होने से उनमें प्रामाण्य है, प्रमा के जनक है, ऐसे नैयायिक लोग मानते हैं। और मीमांसक लोग जो क्या मानते हैं, वेदा नाम नित्यत्वेन, क्योंकि वो लोग शब्द को नित्य मानते हैं। फिर नित्य है तो नित्य शब्द सुनाई क्यों नहीं पड़ता? शब्द नित्य है तो नित्य हमेशा सुनाई पड़ना चाहिए ना, कि बीच बीच में सुनाई पड़ेगा? तो क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? हाँ, उच्चारण से शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। शब्द नित्य होने पर भी जब तक हम उच्चारण नहीं करेंगे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उच्चारण करेंगे तभी अभिव्यक्ति होगी। इसलिए वेद नित्य होने से निरस्त समस्त पुंग दूषणतया, जो पुरुष के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है उनमें पुरुष के दोष आते हैं। आपके अंदर जैसे कोई भ्रांति है तो आप जो लिखोगे वहाँ वो भ्रांति का जनक नहीं होगा क्या? हमारा ज्ञान अगर भ्रांतिपूर्ण है तो हम जो लिखेंगे वो भी भ्रांति जनक होगा। तो पुरुष में जो जो दोष रहेंगे, क्या क्या दोष रहता है? फाटक फाटक नहीं रहता, बोलो। हाँ, करना पाठक अर्ध विप्रलिसा ब्रह्म। हाँ, चलो राजू भाई आप बताइए पुरुष में क्या क्या दोष है? एक होता है कर्णा पाटव। हाँ हाँ, देखो ये बता दिए ना, कर्णा पाटव अर्थ विप्रलित। कर्ण में वनवंश के कर्णों में पटुता नहीं है ना। क्या आप आंख से देख के बता दोगे कोई ईमानदार है कि चोर है? लेकिन ईश्वर तो उनको तो नित्य सर्वज्ञ है। तो मतलब क्या है कि मनुष्य के कर्णों में इंद्रियों में उतनी पटुता नहीं है। दूसरी बात के अर्थ की आकांक्षा, कोई जो है प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, कल्पना करके भी बहुत लोग लिखते हैं कि नहीं, काल्पनिक कहानियाँ लिखते हैं, तो अर्थ की आकांक्षा से लिख देगा। भ्रांति होती है, प्रमाद होता है, नाना प्रकार के पुरुष में दोष होते हैं। तो उस पुरुष के दोष क्या है उसके ग्रंथों में भी आएंगे। इसलिए किंतु वेद नित्य होने की वजह से पौरुषे नहीं है, इसलिए निरस्त समस्त पुंग दूषणतया, संपूर्ण पुरुष के दोषों से रहित है, इसलिए प्रामाणिक है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं, इसलिए प्रामाणिक इति अध्वर मीमांसका। अध्वर यानी याग, याग की मीमांसा करने वाले, विचार करने वाले जो मीमांसका है ना, मीमांसन्ते इति मीमांसका, पूजित विचार करने वाले, याग आदि कर्मकांड के विषय में जो विचार करने वाले मीमांसक लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हो? तो बोले हम बता रहे अस्माकम तु मते, किंतु हमारे मत में
वेदो न नित्य, वेद नित्य नहीं हमारे मत में। क्यों? उत्पत्ति मतवाद, क्योंकि उत्पत्ति सुनी गई है। कैसे क्या उत्पत्ति सुनी गई? देखो बृहदारण्यक में उत्पत्ति मत्वम च अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेद, ये सब आया है वहाँ पे। इसमें वो महान भूत तीनों कालों में रहने वाले परमात्मा उसके निश्वास के समान ऋग्वेद आदि प्रकट हुए इत्यादि श्रुते। तो फिर बोले अगर उत्पत्तिमान होने से नित्य नहीं है तो क्या क्षणिक है? जैसे नैयायिक लोग क्षणिक मानते हैं कि शब्द उत्पन्न हुआ अगले क्षण स्थित रहेगा, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा। क्या है क्षणिकत्व नैयायिक मत में? तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम, जिसका तीसरे क्षण में ध्वंस हो जाए तो उस ध्वंस को क्या कहेंगे? तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस। तो जिसका ध्वंस वही प्रतियोगी हो गया। तो तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस का प्रतियोगी कौन? शब्द हो गया। शब्द का ध्वंस हो रहा है तीसरे क्षण में, तो तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व शब्द में आया। तो इस प्रकार का क्षणिकत्व शब्द में मानते हैं। पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में स्थित रहा, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा। ये क्षणिक मानते हैं। तो क्या आप क्षणिक मानते हैं क्या? बोले नहीं, नापि वेदा नाम त्रिक्षणावस्थायित्वम, वेद तृतीय क्षण 3 क्षण ही अवस्थित रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष जो है मालूम पड़ता है, यह एवो वेदो देवदत्तेन अधीत स एवो वेदो मया अधीयते, अधीयते, यह छूट गया, लिख लेना। जो वेद देवदत्त ने पढ़ा वही देव मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। जिस वेद का अध्ययन देवदत्त ने किया उसी वेद का अध्ययन मेरे द्वारा किया जा रहा है। इत्यादि प्रतिभिज्ञा विरोधात्, इत्यादि प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होने से, प्रतिभिज्ञा रहे जिस वेद, जैसे जिस सिद्धांत कौमुदी को गुरुजी ने पढ़ा था उसी सिद्धांत कौमुदी को मैंने पढ़ा। जिस मुक्तावली को हमारे गुरुजी ने पढ़ा था उन्होंने उसी मुक्तावली को मुझे पढ़ाया। जिस वेदांत को गुरुजी ने पढ़ा था वही वेदांत हमको पढ़ाया। तो प्रतिभिज्ञा वही वेदांत जो उन्होंने पढ़ा वही है ना। तो इस तरह से प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। तत्ता और इदंता, वह जो, वह वही, यह वही देवदत्त है, यह वही देवदत्त है। तो इस देश काल और उस देश काल दोनों को विषय करने वाले ज्ञान को कहते प्रतिभिज्ञा। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। तो जिस वेद को गुरुजी ने 40 साल पहले पढ़ा था वही वेद मैं आज पढ़ रहा हूँ, तो प्रतिभिज्ञा हो रही है। इसलिए प्रतिभिज्ञा से सिद्ध हो रहा है कि वेद त्रिक्षण अवस्थाई नहीं, बल्कि वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इत्यादि प्रतिभिज्ञा विरोधात्, इसलिए सृष्टि की आदि में उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल पर्यंत रहते हैं। फिर अगले सृष्टि में फिर से वो उत्पत्ति हो जाएगी। अतएव देखो, इसलिए गकारादि वर्णानाम अपि न क्षणिकत्वम, इसीलिए अतएव का अर्थ दिए है टीका में। अंतिम पंक्ति देख से, यतः प्रतिभिज्ञा विरोधात् वेदानाम अक्षणिकत्वम, क्योंकि प्रतिभिज्ञा प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है इसलिए वेद क्षणिक नहीं है। अतएव स्वयं इत्यादि प्रतिभिज्ञा विरोधात् वर्णानाम न क्षणिकत्वम, इसलिए वर्ण भी क्षणिक नहीं है, वेद भी क्षणिक नहीं है। और एक एक जो अलग अलग वर्ण है ना, क ख ग घ, ये सब जो वर्ण है ये सब भी क्षणिक नहीं। आई ओल्ड रिलरिक, ये सब वर्ण क्षणिक नहीं है, क्योंकि प्रतिभिज्ञा वही ग। देखो अतएव नहीं, प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होने से गकार आदि वर्णानाम अपि न क्षणिकत्वम, गकार आदि वर्ण भी क्षणिक नहीं, इनमें क्षणिकत्व नहीं रहेगा। क्यों? स्वयं गकार इति प्रतिभिज्ञा विरोधात्, स्वयं गकार इस प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होने से क्या हुआ? वर्ण भी क्षणिक नहीं है। तो तब तो जो है कैसे उत्पत्तिमान है और फिर अनित्य है? तो बता रहे, देखो उत्पत्ति भी मान रहे हो और नित्य भी नहीं मान रहे हो। भाई आप उत्पत्ति भी नहीं माने, उत्पत्ति भी मान लिया और नित्य भी नहीं मान रहे, नित्य नहीं मान रहे हो, तो फिर भाई मतलब क्षणिक भी नहीं मान रहे हो। ठीक है, उत्पत्ति भी मान लिए और क्षणिक भी नहीं मान रहे हो, तो किस प्रकार का नित्यत्व है आपके मत में? किस प्रकार का नित्यत्व है? तो वही बता रहे,
तथा च वर्ण पद वाक्य समुदाय से वेदस्य। वेद क्या है? वर्ण पद वाक्य। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य ईशा आ बन गया क्या? ईशा। ईशा में क्या विभक्ति है? हाँ, ईशा में क्या विभक्ति? तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन है। एक पद, देखो कई वर्ण मिल करके एक पद बन गए, और कई पद मिल करके क्या बन जाएंगे? एक वाक्य। ऐसे कई वाक्य मिल करके एक ग्रंथ बन जाएंगे, एक उपनिषद बन गया, एक भाग बन गया। तो वर्ण पद वाक्य समुदाय से वेदस्य, वर्ण पद वाक्य इन सब का समुदाय रूपी जो वेद है। जैसे एक आदमी मिल के कई परिवार हो गए, परिवार मिल करके कई ग्राम हो जाएंगे, ग्राम मिल करके जनपद हो जाएंगे, जनपद मिल करके कई राज्य हो जाएंगे, कई राज्य मिल करके एक देश हो गए। ठीक है। इसी प्रकार वर्ण पद वाक्य इन सब का समुदाय है वेद, है ना। केवल एक वर्ण निकाल करके उसको वेद कहोगे क्या? ई वेद है? नहीं। ऐसे तो छोटा बच्चा भी अभी 5 दिन पहले पैदा हुआ, चिल्लाएगा ई, हाँ चिल्ला, वो वेद बोल रहा है वो भी रोने लग गया, ई कर दिए तो क्या वेद बोल रहा है? एक वर्ण नहीं, वर्ण पद वाक्य इन सब का में समुदाय जो है यही वेद है। समुदाय से वेदस्य वेदादिवत सृष्टिकालीन उत्पत्ति मत्वम, वेदादि के समान, आकाश आदि के समान। जैसे आकाश आदि 5 भूतों की सृष्टि की आदिम उत्पत्ति हुई है, इसी प्रकार वेद की भी सृष्टि की आदिम उत्पत्ति इसलिए हुई। इसलिए वेद में क्या रहेगा? सृष्टिकालीनोत्पत्ति मत्वम, सृष्टि कालीना या उत्पत्ति इति सृष्टिकालीना उत्पत्ति, और सृष्टिकालीना उत्पत्तिर अस्य अस्तीति अस्य वेदस्य सवेद सृष्टिकालीन उत्पत्तिमान, उसमें क्या रहेगा? सृष्टिकालीन उत्पत्ति मत्वम। और ध्वंस कब होगा उनका? प्रलय काल में। प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्वम च, प्रलय काले भव इति प्रलयकालीनः, प्रलयकालीनश्चासौ ध्वंसश्च इति प्रलयकालीन ध्वंसः। प्रलय काल में होने वाला उनका ध्वंस है, तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? जिसका ध्वंस होगा वही प्रतियोगी। ये प्रतियोगी सुन के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो भले नहीं घबराए, लेकिन जो नहीं पढ़े न्याय आदि तो थोड़ा घबराहट इसलिए बता दे रहा हूँ कि प्रतियोगी शब्द सुन करके कोई घबराए ना, क्योंकि प्रतियोगी का मतलब जिसका, जैसे ध्वंस का प्रतियोगी कहेंगे तो जिसका ध्वंस हो रहा है वही प्रतियोगी होगी। तो वेद का ध्वंस प्रलय काल में होता है, इसलिए प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्व तो कहाँ आएगा? वेद में आएगा। इसलिए कुल मिला के संक्षेप में कहा जाए तो सृष्टि के आदि में वेद की उत्पत्ति होती है, प्रलय काल में वेद का नाश हो जाता है। न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाश हो, मध्य में वर्णों की उत्पत्ति मानो फिर विनाश मानो। ऐसा मानोगे तो अनंत गकार कल्पने गौरवात, अनंत ग, अनंत क, अनंत ख, जितने वर्ण है अनंत उनकी उत्पत्ति, अनंत वर्णों की उत्पत्ति, अनंत वर्णों का प्राग भाव, अनंत वर्णों का ध्वंस, ये सब मानने में बहुत बड़ा गौरव है। कल्पना करो तो थोड़ा लाघव में करो, और कल्पना करने बैठे इतनी कल्पना करने लगे कि वो कल्पना करते करते सोचने वाले का दिमाग खराब हो गया, सामने वाले तो दूर की बात। तो लाघव कल्पना, लघु कल्पना की जाती है, इसलिए अनंत गकार कल्पने गौरवात। तो बोले भाई जब सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के प्रलय काल तक रहेगा तो बीच में क्यों नहीं सुनाई पड़ता? बस वही बात है, उच्चारण होगा तब सुनाई पड़ेगा। अनुच्चारण दशायाम वर्णानाम अनभिव्यक्तिस, अनुच्चारण काल में, जिस काल में हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं उस काल में वर्णों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि तद उच्चारण रूप व्यंजका भावात, क्योंकि उच्चारण वर्णों की अभिव्यक्ति कर देता है। जब हम उच्चारण करेंगे तो अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे अग्नि सर्वत्र है, इस समय यहाँ अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं है, यहाँ पे अग्नि है, इसमें क्या आप क्या सोच रहे हैं? अग्नि नहीं है, यहाँ भी सामान्य अग्नि सब जगह है, किंतु लकड़ी ला करके थोड़ा माचिस लगा दो सूखी लकड़ी में, देखो ये व्यापार है, अग्नि के व्यापार की उत्पत्ति हो गई। सामान्य अग्नि सब जगह है, किंतु जो उद्भूत अग्नि है, प्रकट अग्नि,
वो काष्ठ के माध्यम से प्रकट हो जाती। काष्ठ है, गैस है, इत्यादि सब जगह। एलपीजी में वो भी तो आजकल है ना ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अनुच्चारण काल में अभिव्यंजक, उच्चारण रूपी अभिव्यंजक नहीं होने की वजह से वर्णों की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए न विरुध्यते। हाँ, हर समय वर्णों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? तो वर्णों की अभिव्यक्ति कोई विरुद्ध नहीं है ना, क्योंकि जब उच्चारण करेंगे तभी अभिव्यक्ति होगी, इसलिए बीच में अनभिव्यक्ति कोई विरुद्ध नहीं है। जैसे अंधकार स्थले घटानुपलम्बवत, अंधेरा कमरा है, घट रखे हुए हो, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या घट नहीं है? प्रकाश में उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी, दिखाई पड़ेगा। उत्पन्नो गकार इत्यादि प्रत्यय। और फिर बोले नहीं, अगर कहोगे वर्ण जो है सृष्टि की आदि से लेकर के अंत तक रहेंगे, तो फिर जो है हमको तो अनुभव होता है, जैसे हमने कह दिया ग क, तो क्या लग रहा है? ग की उत्पत्ति हो गई, क की उत्पत्ति हो गई। तो बोले उत्पन्नो गकार इत्यादि प्रत्यय स्वयं गकार इति प्रतिभिज्ञा विरोधात अप्रमाण। उत्पन्नो गकार जो प्रत्यय अनुभव हो रहा है, गकार उत्पन्न हो गया, अगर गकार की उत्पत्ति मानोगे किसी भी वर्ण की, ग तो एक उदाहरण है, ग की उत्पत्ति, क की उत्पत्ति, ख की उत्पत्ति, किसी भी वर्ण की उत्पत्ति मानोगे तो जो प्रतिभिज्ञा होता है कि यह वही गकार है, जिस वेद को हमारे गुरुजी ने पढ़ा वही वेद में पढ़ रहा हूँ, वही शब्द मैं सुन रहा हूँ, इस तरह से प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होगा। ठीक है, जैसे आप बोलिए गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रथमा एक वचन वाला रूप बोलना। गाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एक प्रथमा एक वचन में वो लोग क्या बोलेंगे? गौ। आप बोलो क्या बोलेंगे? गौ। हाँ, तो उन्होंने जो बोला आपने वही बोला कि दूसरा बोला? प्रतिभिज्ञा और एक नहीं, जो उन्होंने उच्चारण किया वही मैं उच्चारण कर रहा हूँ। इसलिए इस प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होने से गकार की उत्पत्ति ये सब जो है वह बाधित हो गई, उत्पत्ति एवं अनुभव बाधित हो गया। स्वयं गकार जो प्रत्यय है उस प्रतिभिज्ञा के साथ विरोध होने से प्रामाणिक नहीं। वर्णानाम वर्णाभिव्यक्ति जनक ध्वनि, देखो ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते उदान वायु का परिणाम। उदान वायु जो है, जैसे हम मन में सोचे कि हमको ये उच्चारण करना है तो तुरंत जो है हमारे अंदर कृति होगी। अब वो तो मूलाधार चक्र से चलता है, वायु वहाँ से निकले चलेगी, फिर जोर का अभिघात करेगी कहाँ पे? ये वाग इंद्री है ना, वहाँ पे उदान वायु जो है अभिघात करेगा। अथवा चलो ठीक है वहाँ नहीं, वहाँ से जैसे शंख बजाए हमने तो उदान वायु का जोर से अभिघात हुआ शंख में तो ध्वनि निकली, नगाड़ा बजाए तो ध्वनि निकली। ये ध्वनि क्या है? वायु का परिणाम भेद है, उदान वायु का ये परिणाम भेद हो गया ध्वनि। तो देखो उस ध्वनि के माध्यम से वर्ण की अभिव्यक्ति होती है। जैसे देखो कोई, जैसे हम कुछ संगीत गा रहे, कोई जो है भक्ति गीत गा रहे, तो हारमोनियम बजाने वाला उसी प्रकार का वो बजाएगा, तो ध्वनि के द्वारा उससे भी मालूम पड़ रहा है कि शब्द वो बोल रहा है, वहां से निकल रहा है। तो ध्वनि से क्या होता है कि शब्द की अभिव्यक्ति होती है। देखो वर्णाभिव्यंजक अभिव्यक्ति जनक, वर्ण की अभिव्यक्ति का जनक कौन है? ध्वनि। वर्ण की अभिव्यक्ति कैसे होगी? ध्वनि के माध्यम से। उस ध्वनिगत उत्पत्ति, तो उत्पत्ति ध्वनि की हो रही है, न कि शब्द की। वर्ण की उत्पत्ति नहीं रहे, उत्पत्ति ध्वनि। जैसे देखिए हमने काष्ठ व्यापार किया और थोड़ा घर्षण किया तो अग्नि की, विशेष अग्नि की अभिव्यक्ति हो गई। तो हम व्यापार किए, घर्षण आदि किए, तो उसके माध्यम से अग्नि, विशेष अग्नि की अभिव्यक्ति हुई, तो अग्नि के व्यापार की उत्पत्ति हुई। अग्नि, सामान्य अग्नि तो हर जगह है। इस तरह से वर्ण की अभिव्यक्ति का जनक कौन है? ध्वनि। उस ध्वनिगत उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति हो रही, उस ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्व है ना, ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा, उस परंपरा संबंध से जो है ऐसा लग रहा है कि हमको इसी की उत्पत्ति हो रही। देखो यहाँ पे टीका में दिए है,
आप उत्पन्न इति प्रतीतिवत उत्पत्ति विनाशवद ध्वनि संबंधात। देखो उत्पत्ति विनाश किसका है? ध्वनि का। अच्छा, ओ नहीं सही है। तो देखिए मतलब क्या है, अभिव्यंजक कौन है? ध्वनि। उत्पत्ति विनाश कहाँ रह रहा है? ध्वनि में। उत्पत्ति विनाश कहाँ रह रहा है? ध्वनि में। और ध्वनि का संबंध कहाँ है? अभिव्यंजक अभिव्यक्त हो रहे वर्ण में। हाँ, टीका में वो दिया है श्यामो घट नष्ट रक्तो घट उत्पन्न इति प्रतीतिवत। जैसे प्रतीति होती काले रंग का घट नष्ट हो गया, लाल रंग का घट उत्पन्न हो गया। पहले कुम्हार घट बनाया तो घट अभी कृष्ण वर्ण का है, जब उसको पका देगा तो लाल रंग का हो जाएगा। तो कृष्यामो घटो नष्ट रक्तो घट उत्पन्न, ये जैसे प्रतीति होती है। तो घट नहीं उत्पन्न हुआ, उसका रूप जो है बदल गया। घट उत्पन्न नष्ट थोड़ी हुआ, घट नष्ट नहीं हुआ, किसामो घट नष्ट, उसका रंग बदल गया ना। इसी प्रकार किंतु रंग बदलने, वर्ण बदलने की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि काले रंग का घट नष्ट हो गया, लाल रंग का घट उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार ध्वनि संबंध, उत्पत्ति विनाशवत ध्वनि। उत्पत्ति विनाश किसका हो रहा है? ध्वनि का। उत्पत्ति विनाश वाला कौन है? ध्वनि। उस ध्वनि का संबंध कहाँ है? वर्ण में। अभिव्यंजक का संबंध कहाँ पे रहता है? अभिव्यंग्य में। अभिव्यंग्य है वर्ण। तो उत्पत्ति विनाश वाले ध्वनि का संबंध वर्ण में होने से क्या लगता है कि वर्ण भी उत्पन्न हो रहा है। यही परंपरा संबंध है। उत्पत्ति विनाशवद ध्वनि संबंध संबंधे न, तो स्व जो है उसकी स्व जो है नहीं, ध्वनि में होने वाले उत्पत्ति विनाश, तो तद उत्पत्ति विनाश वाला हो गया ध्वनि। और ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त कौन हो रहा है? वर्ण। इसलिए वहां परंपरा संबंध से उत्पत्ति विनाश वर्ण में मालूम पड़ रहा है। तो इस तरह से वही देखिए, वर्णाभिव्यक्ति जनक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित, ध्वनि में होने वाला उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषय। तो उस परंपरा संबंध को विषय कर रहे कौन? स्वयं का कार्य, उत्पन्नों का कार्य इत्यादि प्रत्यय। उत्पन्नों का कार्य ध्वनि की उत्पत्ति को भी विषय कर रहा है, इसलिए उसको विषय करके प्रमाण हो गया। तो ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध को लेकर के गकार में उत्पत्ति का ज्ञान होने से वह प्रतीति भी प्रामाणिक होगी। तो ध्वनि की मतलब वर्ण की उत्पत्ति नहीं, ध्वनि की उत्पत्ति। तस्मात् न वेदानाम क्षणिकत्वम, इसलिए वेद क्षणिक नहीं है, बल्कि उत्पत्ति काल से लेकर के प्रलय काल पर्यंत रहते हैं। अब यहाँ एक नई शंका होगी। अब सिद्धांत कह रहा है, सिद्धांती कह रहा है, अगर ननु क्षणिकत्व, मीमांसक शंका करे। देखो, अथाप सिद्धांतम मीमांसक संकते, टीका में दे रहे ना, मीमांसक शंका कर रहा है, आप सिद्धांत हो गया, आप सिद्धांत से बहिर्भूत हो गए। आपने अपने सिद्धांत में जो मान के रखा है वो सिद्धांत आपका भंग हो गया, क्योंकि आप वेद को क्या मानते हैं? अपौरुषेय। और यहाँ आप क्या क्या कह दिए कि उत्पत्ति हो रही है, उसकी उत्पत्ति होने की वजह से परमेश्वर के द्वारा कर दिया गया ना वेद, इसलिए पौरुषेय हो गया। पौरुषेय होने से आप सिद्धांत से दूर हो गए, सिद्धांत को आपने छोड़ दिया। देखिए, ननु क्षणिकत्वा भावेपि वेदादि प्रपंचवत उत्पत्ति मत्वेन, चलो वेद क्षणिक नहीं है, फिर भी आकाश आदि प्रपंच की जैसे उत्पत्ति होती है, तो वेदादि प्रपंच के समान वेद भी क्या हो गए? उत्पत्ति मत्वेन, उत्पत्तिमान होने से। परमेश्वर कर्तृकतया पौरुषेयत्वात्, उनका कर्ता कौन हो गया? परमेश्वर। परमेश्वर कर्ता क्या विग्रह है? बोलो, परमेश्वर कर्ता येषां वेदानां ते वेदा परमेश्वर कर्तृकाः, उनमें क्या रहेगा? परमेश्वर कर्तृकत्वम, उसमें रहेगी परमेश्वर कर्तृकतया पौरुषेयत्वात्, वेद क्या हो गए? पौरुषेय हो गए। इसलिए अपौरुषेयत्वं च वेदानाम इति तव सिद्धांतो भज्येत, वेद अपौरुषेय है ऐसा जो आपका सिद्धांत, उस सिद्धांत का क्या हो गया? भंग हो गया। सिद्धांत भंग हो जाए तब तो यानी अपसिद्धांत हो गया, आप सिद्धांत के बाहर चले गए। कई चीजें सिद्ध करते करते आप खुद ही जो है बाहर हो गए।
कई चीज़ें सिद्ध करते करते खुद ही अपने सिद्धांत से बाहर चले गए। तो जो है ये अब सिद्धांत हो गए। भाई आप युक्ति लगा करके आप सिद्ध कर रहे हैं और सिद्ध करते करते आप सिद्धांत के बाहर चले गए, तो आप सिद्धांत हो रहा है। इति चेत, ऐसा मीमांसक ने कहा, सिद्धांति करा ना ऐसा मत कहो, क्योंकि आप पौरुषे का लक्षण क्या है? न ही तावत पौरुषे पुरुषेण उच्चारे माणत्व पौरुषेयत्व, पुरुष के द्वारा उच्चरित होना ही पौरुषेयत्व नहीं है। पुरुष के द्वारा जिसका उच्चारण किया जाए वो पौरुषेय हो जाएगा, तो ऐसा पौरुषेयत्व तो नहीं है, यही पुरुष पौरुषेय का लक्षण नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो आपके मत में भी, अपनी गिरेबान में झांको, आपके मत में भी यही दोष आएगा। गुरु मते भी अध्यापक परंपरया पौरुषेयत्वापत्ति, गुरु मत में अध्यापक परंपरा से गुरु उच्चारण अध्ययन क्या है? गुरु उच्चारण पूर्वकोच्चारणम अध्ययनम। अध्ययन किसे कहते हैं? गुरु जी उच्चारण करे आगे आगे, पीछे शिष्य उच्चारण करे। वेद का यही है ना, वेद जो सिखाते यही, पहले गुरु जी उच्चारण करेंगे गणानां त्वा गणपति, तो भी गणानां त्वा गणपति गुं हवा महे। इस तरह से वो मतलब गुरु के उच्चारण के पश्चात उच्चारण करना, यही है अध्ययन। अगर आप पुरुष के द्वारा उच्चरित होने मात्र से पौरुषेयत्व मानोगे, तब तो आप तो वेद को नित्य मानते हो कि नहीं? आपके मत में भी वेद का क्या होता है? अध्ययन। पुरुष गुरु अध्यापक परंपरा वेद का जो है उच्चारण हो रहा है, गुरु उच्चारण कर रहे, शिष्य फिर उच्चारण कर रहा है, तब तो आपके मत में भी वेद क्या हो गया? पौरुषेय हो गया। गुरु मते भी अध्यापक परंपरा पौरुषेयत्वापत्ति, अध्यापक परंपरा से गुरु मत में भी, प्रभाकर मत में भी, गुरु कहते प्रभाकर को, प्रभाकर रूपी जो मीमांसक है, उनके मत में अध्यापक परंपरा को लेकर के वेद क्या हो गए? पौरुषेय हो जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात जो मौनी है, मौनी ने श्लोक लिखा, मौनी व्यक्ति है, मौन रखा है, लेकिन लिख रहा है खूब धुआंधार। कई लोग बहुत लिखते हैं। अब जैसे हम लोग तो पढ़ाने में ज़्यादा लगे हैं, तो दिन भर पूरा सुबह से शाम इसी में बीत जाता है। तो अगर पढ़ाते नहीं तो कम से कम लिखते ही तो बहुत लिख लेते। अभी तो क्या थोड़ा बहुत लिखते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन मौनी जो है कुछ बोलना नहीं, उनको पढ़ाना तो है नहीं, धुआंधार लिख रहे हैं। अब बताओ, उनके द्वारा लिख तो रहे हैं, कोई भी ग्रंथ लिखा, उच्चारण किया क्या? नहीं। अब तो अपौरुषेय हो गया। मौनी ने जो ग्रंथ लिखा क्या हो जाएगा? अपौरुषेय। बताओ, ये क्या बड़ी बात हो गई। इसलिए ये लक्षण मत करना कि पुरुषेण उच्चारे माणत्वम पौरुषेयत्वम, पुरुष के द्वारा उच्चरित होने से पौरुषेयत्व नहीं आ जाता। ऐसा मानोगे तब तो मौनी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है अपौरुषेय हो जाएगा। और आपके मत में, प्रभाकर के मत में भी अध्यापक परंपरा से वेद का उच्चारण होकर के आगे जा रहा है, तो अभी पौरुषेय हो गए। फिर क्या लक्षण करेंगे? नापि पुरुषाधीन उत्पत्ति कत्वम पौरुषेयत्वम, पुरुष के अधीन जिसकी उत्पत्ति हो उसे पौरुषेय कहेंगे। वेद तो पुरुष के अधीन नहीं है ना, हर एक कल्प में वो निश्वास के समान उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं परमेश्वर कोई नए अर्थ जान करके लिख रहे हैं, कोई नया जो है चीज़ें, जैसे कोई गवेषणा करके लिखता है, ऐसे गवेषणा करके नहीं लिख रहे हैं, बल्कि निश्वास के समान वेद उत्पन्न होते हैं। तो पुरुष के अधीन उत्पत्ति तत्व जिसमें हो पौरुषेय, जैसे वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि पुरुष के अधीन उत्पत्ति हुई, इसलिए वाल्मीकि रामायण में पौरुषेयत्व आया। महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा, उनके अधीन उत्पत्ति हुई, इसलिए उनमें पौरुषेयत्व है। और वेद में ऐसा नहीं है, तो बोले ये लक्षण भी नहीं है। क्योंकि अगर पुरुषाधीन उत्पत्ति कत्वम पौरुषेयत्व करोगे तो नैयायिका अभिमत पौरुषेयत्वानुमाने, नैयायिक लोग वेद को पौरुषेय, ईश्वर के द्वारा रचित मानते, वो लोग पौरुषेय ही मान लेते। तो उनके अनुमान में अस्मदादीना सिद्ध साधनत्वापत्ति ही, हम लोगों के द्वारा सिद्ध साधनता की आपत्ति है। फिर तो आप सिद्ध क्यों कर रहे हैं? हम तो पहले से ही मानते हैं पुरुष के अधीन जिसकी उत्पत्ति हुई, पुरुष के अधीन उत्पत्ति हो रही वेद की। भाई केन प्रकार अधीन हुआ कि नहीं? देखो उनका अनुमान होता है तीसरी पंक्ति में दिए, वेदा पौरुषेया
वाक्यत्वाद भारतादिवत। वेद पौरुषेय है वाक्य रूप होने से, जैसे महाभारत आदि। महाभारत में वाक्यत्व है, पौरुषेयत्व है, वेद में भी वाक्यत्व है, वाक्य रूप है ना, तो उसमें भी पौरुषेयत्व रहेगा। ते जो नैयायिक लोग सिद्ध करते हैं वो पौरुषेयत्व तो हम पहले से ही मानते हैं, फिर अनुमान करने की क्या जरूरत है। इसको कहते हैं सिद्ध साधनतापत्ति। जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो हमारे लिए वो हम पहले से ही मानते हैं, तो सिद्ध साधन हो गया कि नहीं। सिद्ध साधनता यही है। जैसे आपके लिए हम कुछ बताना चाहते हैं अनुमान के द्वारा, और आप कहते हैं तो हम पहले से ही मानते हैं, तो अनुमान व्यर्थ हुआ कि नहीं। सिद्ध साधनतापत्ति आती है। तो अगर इस प्रकार का पौरुषेय का लक्षण करोगे तब तो नैयायिकों को अनुमान करने की जरूरत नहीं, हम लोग सिद्ध साधनता दोष दे देंगे। फिर बोले भाई आप ही बता दो क्या है पौरुषेय का लक्षण, किस ग्रंथ को पौरुषेय कहेंगे, किस ग्रंथ को अपौरुषेय कहेंगे, क्या लक्षण है पौरुषेय का। देखो यही लक्षण है पौरुषेय का, किंतु ये लक्षण आप लोगों को याद कर लेना। सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम। पौरुषेयत्वम सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम। जैसे देखिए वाल्मीकि रामायण, पूर्व कल्प में जो वाल्मीकि रामायण था वो थोड़ा अलग था। इस कल्प में जो वाल्मीकि रामायण है वो थोड़ा अलग है। भाई जो पंक्ति हम ये पढ़ा रहे हैं आज जो पढ़ा रहे यही आप कल बोलोगे फिर इसी को पढ़ा दो तो थोड़ा कुछ न कुछ अंतर जरूर आ जाएगा। अंतर आएगा कि नहीं। आप 5 वाक्य बोलो, दोबारा आपसे बोलने को बोला जाए कुछ न कुछ अंतर जरूर आएगा। लेकिन वेद में हर एक कल्प में एक अक्षर का भी अंतर नहीं आता। तो वाल्मीकि रामायण इत्यादि में कथानक बदल जाता है, महाभारत में कथानक बदल जाता है, पहले जैसा है लेकिन बहुत सी कथाएं जो है बदल जाती। इसलिए पुराणों में देखिए कहीं सुखदेव जी का विवाह हुआ है, कहीं सुखदेव जी कुंवारे रह गए हैं, आजीवन मतलब ब्रह्मचारी रहे, कुंवारे रह गए मतलब ब्रह्मचारी रह गए हैं। कहीं विवाह बताए हैं पुत्र, इसमें देवी भागवत में विवाह हुआ है उनका, और प्राय करके अन्यत्र जो है ब्रह्मचारी रहे हैं। तो इस तरह कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय जी का कहीं विवाह बताया है, कहीं जो है ब्रह्मचारी बताया है। तो एक कथानक अलग अलग आ गए कि नहीं। इसलिए देखो पूर्व कल्प का जो वाल्मीकि रामायण था उस उच्चारण की अपेक्षा नहीं करके उच्चारण की, इसलिए पौरुषेय हो गया। देखो सजाति उच्चारण, सजाति यानी पूर्व कल्प में जो था वाल्मीकि रामायण का उच्चारण, उसकी अपेक्षा नहीं करके यहाँ उच्चारण किए ना, तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण उसका विषय जो बना ग्रंथ वही हो गया पौरुषेय। और वेद क्या ऐसा नहीं है, वेद पूर्व कल्प में जैसा है वैसा ही परमात्मा उसको बनाएंगे। तो सजाति उच्चारण सापेक्ष यानी जैसा पहले वैसा ही अभी। तो सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वम किम अपौरुषेयत्वम। अपौरुषेय का लक्षण है जैसा पहले उच्चारण हुआ था ठीक वैसे का वैसे ही उच्चारण हो। ऐसा जिस ग्रंथ का उच्चारण हुआ है उसे कहेंगे अपौरुषेय। और जहां जिसका उच्चारण पहले अलग हुआ है अभी अलग हो रहा है, सजाति उच्चारण की अपेक्षा नहीं रख करके उच्चारण हो गया। पहले अलग उच्चारण था अभी अलग उच्चारण हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे पौरुषेय। देखो ये पौरुषेय का लक्षण है। सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्व, हर जगह यही लक्षण बोलना रहता है। पौरुषेय कहे तो यही लक्षण बताना पड़ेगा। और अपौरुषेयत्वम किम सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वम अपौरुषेयत्वम। ये दोनों लक्षण बराबर एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आगे आप लोगों को बहुत जगह रखनी पड़ेगी दिमाग में। ठीक है, हाँ चलो आगे। तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वर, तो इस प्रकार से सृष्टि के आदि काल में, तथा च का नहीं, देखो तथा च का अर्थ भी टीका में दे दिए। उक्त विधे पौरुषेयत्वे सति, इस प्रकार का पौरुषेयत्व होने पर, पौरुषेय जो ग्रंथ होगा इस प्रकार का पौरुषेयत्व होता है। तो सर्गाद्य काले, अब देखो अब ये पौरुषेयत्व का लक्षण वेद में नहीं घटेगा। देखो दिखा रहे कि ये पौरुषेय का लक्षण वेद में नहीं घटेगा। तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचितवान। पूर्व सर्ग यानी सृष्टि, पूर्व काल में जो है जो सिद्ध वेद है
उसके समान अनुपूर्वी। अनुपूर्वी कहते एक एक अक्षर का जो क्रम, जैसे घट, पहले घ, फिर अ, फिर ट, फिर अ, फिर आगे विसर्ग, घटः। इस जो वर्णों का जो क्रम है इसको कहते हैं अनुपूर्वी। तो पूर्व कल्प में वेद की जैसी अनुपूर्वी थी, ठीक वही अनुपूर्वी इस कल्प में है, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं हुआ है। तो पूर्व वाले उच्चारण की अपेक्षा रख करके उच्चारण किए ना, इसलिए पौरुषेयत्व आया का पौरुषेयत्व आया, अपौरुषेयत्व आया, क्योंकि पूर्व वाले की अपेक्षा नहीं है, पूर्व वाले की अपेक्षा है, पूर्व वाले की अपेक्षा है, सापेक्ष है, जैसा पहले था वैसे ही, इसलिए इसमें आया अपौरुषेयत्व। और जिस ग्रंथ में पहले वाले उच्चारण को ध्यान में नहीं रख करके उच्चारण किया जाएगा उसे कहेंगे पौरुषेय। तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वरः पूर्व सिद्ध सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकं वेदं विरचितवान। पूर्व कल्प में जो वेद है उसके समान अनुपूर्वी वाले वेद की, उसके अनुपूर्वी के समान अनुपूर्वी वाले वेद की रचना किए। न तो तद विजातीयम, उससे विजाति ने एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं हुआ है। तद विजातीयम वेदम न विरचितवान इति न सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदाना। सजाति उच्चारण की अपेक्षा नहीं करके उच्चारण विषयत्व नहीं आया, बल्कि पहले जैसा था वैसे का वैसे ही। सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व आया, इसलिए वेदानाम पौरुषेयत्वम नास्ति न। और महाभारत आदि में पौरुषेयत्व है, भारतादि नाम, भारत यानी महाभारत, क्योंकि एक सिद्धांत में पढ़ेंगे तृतीय खंड में एक वार्तिक आएगा, बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर वा लोपो वक्तव्य। प्रत्यय के बिना, जैसे किसी आदमी का नाम देवदत्त है तो लोग कहते ए दत्त, कोई कहे ए दत्त इधर आओ, कोई कहे ए देव इधर आओ, सत्यभामा, तो कोई इसको सत्या कह देगा, कोई भामा कह देगा। तो पूर्व पद का भी प्रयोग कर सकते, उत्तर पद का भी, बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पद पदयोर वा लोपो वक्तव्य। इसी प्रकार महाभारत में महा को छोड़ करके भारत ऐसा प्रयोग कर दे जगह जगह। तदुक्तम हरिणा, इस बात को हरि ने कहा है, हरि मतलब भर्तृहरि, भर्तृहरि के लिए हरिणा कह देते हैं। हरिणा, भर्तृहरिणा कहना चाहिए, कह दिया हरिणा, भर्तृ को छोड़ दी। ऐसे बहुत जगह है, ये सब सिद्धांत में आता है। तो भारतादि नाम तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण। महाभारत आदि में तो जो ऐसा पूर्व कल्प में उच्चारण किए थे उसकी अपेक्षा नहीं करके उच्चारण किए, बहुत से कथानक में परिवर्तन हो गया है। इति तेषाम पौरुषेयत्वम, इसलिए महाभारत आदि में क्या रहेगा, पौरुषेयत्वम। एवं पौरुषेया पौरुषे भेदेन आगमो द्विधा निरूपितः। तो इस तरह से आगम दो प्रकार का है, एक तो पौरुषेय, पुरुष के द्वारा जो रचित है, और दूसरा अपौरुषेय। तर्क संग्रह में भी इसलिए दो प्रकार का दिए है, लौकिकम वाक्यम, वाक्यम तो द्विविधम, लौकिकम वैदिकम। लौकिकम कीदृशम वाक्यम प्रमाणम, आप्तोक्तम प्रवाक्यम प्रमाणम। आप्तः कह, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो सही बोले, हर एक का वाक्य को प्रमाण थोड़ी माना जाएगा, जो यथार्थ वक्ता है उसी के वाक्य को प्रमाण माना जाता है। तो पौरुषेय जैसे वेदव्यास जी है, वाल्मीकि जी है, ये सब ऋषि क्या है, आप्त वक्ता है, इसलिए उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है पौरुषेय होने पर भी प्रमाण है। और जो अपौरुषेय है वो तो उसमें के विषय में तो कुछ का, उसमें तो कोई पूर्ण दोष है ही नहीं, इसलिए सर्वथा ही प्रमाण है वेद, इसलिए वेद को पहले रखा जाएगा। वेद के अनुसार अनुसरण कर रहे स्मृति आदि तो उनको प्रामाणिक माना जाएगा, वेद के विरुद्ध है तो उनको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। अब इसमें कई जैसे उदाहरण ये सब बहुत आते हैं, अलग अलग जगह की परंपरा के अनुसार भी कुछ विरुद्ध बातें हो जाती है, लेकिन वेद के अनुसार देखने पर तो वो हाँ परंपरा को भी वो निंदा इसीलिए कई जगह हो जाता है। तो अब इसी इस तरह से पूरा हुआ। एवं पौरुषेय पौरुषेय भेदेन आगो द्विधा निरूपिता। अब आगे जो है अर्थापत्ति प्रमाण तो कल ही शुरू करना ठीक है ना। इति वेदांत परिभाषायाम आगम परिच्छेद, आगम परिच्छेद पूरा हुआ। क्या अच्छा प्रमाण है, क्या क्या अच्छा प्रमाण है,
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो चार तो नैयायिक लोग भी मानते हैं, यहाँ तक हुआ। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण आगे आएगा, इसको हम लोग कल से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।